मैं तो कहता हूँ कौन से बैच के आईएफएस हैं आप बताइए। सिविल सर्विसेज के किस एग्जाम में किस ईयर में आपने हिस्सा लिया था, कि कौन सी आपकी रैंकिंग थी बताइए। सभी पत्रकारों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कुंवर और चैंपियन लिखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने कुंवर और चैंपियन लिख के इनके अभिमान को घमंड में बदल दिया है। तथा कथित बाहुबली कहे जाने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर आज वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। मैं मानसी सैनी, आप देख रहे हैं रुड़की हब। तो सर, रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपने पत्रकारों से बात की कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर, इतने सारे उन्होंने जो बयानबाजी करते हैं या जितने मुद्दे अभी तक सामने आए हैं, तो क्या कुछ आप मैसेज उनके थ्रू, मतलब आज पत्रकारों के थ्रू ये देना चाहते हैं क्या? तथाकथित बाहुबली तक ठीक था, ये कुंवर और चैंपियन मुझे नहीं पता, क्योंकि इस पे मैं कई बार सवाल कर चुका हूँ। तो जिस दिन वो इसका जवाब दे देंगे तब आप कहिएगा। और मैं सभी पत्रकारों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कुंवर और चैंपियन लिखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने कुंवर और चैंपियन लिख के इनके अभिमान को घमंड में बदल दिया है। अब बताइए क्या पूछ रही थी हम? ये पत्रकारिता तो निष्पक्ष तरीके से करी जाती है सर, और विधायक जी हैं वो तो जो उनका नाम है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जब वो लिखते हैं तो हमारा तो यही काम है। वो उन्हीं नाम अगर निष्पक्ष पत्रकारिता की बात कर रही हैं तो फिर एक बार आपको इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वो चैंपियन है या नहीं। अगर वो चैंपियन है तो आप 10 बार आगे पीछे चैंपियन लिखिए, चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। वो अपने आप को आईएफएस कहते हैं, चैंपियन कहते हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया है। और जिस पर आपने भी उठाए थे मुद्दे की वो अपना सर्टिफिकेट सामने लाए या कुछ भी जो उन्हें कुछ वहां से मिला हो, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब तक कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया। मैं तो कहता हूँ कौन से बैच के आईएफएस हैं आप बताइए। सिविल सर्विसेज के किस एग्जाम में किस ईयर में आपने हिस्सा लिया था, कि कौन सी आपकी रैंकिंग थी बताइए। अरे भाई, आईएफएस होना कोई छोटी बात होती है क्या? गिने चुने होते हैं हर साल। अब अगर आपको अपना बैच बताने में, आपकी रैंकिंग बताने में ऐतराज है तो मैं क्या कर सकता हूं? जब आप अपने क्षेत्र के बोर्ड पर 4 टर्म लिख सकते हो तो अपना बैच भी लिख दो, दिक्कत क्या है? कुंवर प्रणव सिंह 4 टर्म विधायक, आईएफएस सो एंड सो बैच, दिक्कत क्या है? रैंकिंग भी लिख दो, साथ में लिखो ना। अभी का ये जो नया मुद्दा उठा है कि विधायक ने वो जो विभाग की जमीन पर डेरा जमाया हुआ है, तो पहले तो आप ये बताइए कि अगर विधायक लोग ही ऐसे, मतलब विभागों की संपत्ति पर ऐसे डेरा जमाएंगे, इतने करप्ट यहाँ से हो जाएगा, तो इस पर लेकर आप क्या कहेंगे और क्या कुछ स्टेप आप कराने वाला है? आपने क्या किया आज तक इस मुद्दे पे? ये नया मुद्दा है ना हम तो उस बात, ये मुद्दा तो मुझे आप ही लोगों ने दिया है। हम लोगों ने दिया था, हम सभी पत्रकार लोग यहाँ पर मौजूद है, सब सवाल उठाएंगे, लेकिन आपका क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं तो कह चुका हूँ, मैंने अभी अपनी प्रेस वार्ता में सबसे कहा है, देखो कि क्या है, सरकारी आवास का आवंटन कहीं भी हो किसी भी व्यक्ति को, उस पर पैसे खर्च हुए होते हैं। आप अगर एक कोठी पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं तो बैंक का ब्याज अगर 1% का लगाऊं तो 3 लाख रुपए महीने का ब्याज बनता है। 3 लाख रुपए के हिसाब से बचत साल का 36 लाख रुपए बनता है। ये 36 लाख रुपए का भुगतान किसकी जेब से होता है? आम आदमी की, आपके मेरे। और 36 लाख रुपए अगर किसी प्रॉपर्टी पे आप काबिज हो, वो 3 करोड़ से ज़्यादा की है, 4 करोड़ से ज़्यादा की है, और उसका 1% 3 लाख रुपए बन रहा है, उसका किराया आप 20,000 25,000 रुपये दे रहे हो, तो बाकी पैसा, बाकी 2,80,000 रुपये कौन दे रहा है? आप और मैं भर रहे हैं। आप और मैं क्यों भरें इनके लिए? खाली करें। तो सभी पत्रकार उसको लेकर आवाज उठाएंगे। और एक चीज और, ये जो सायरन वाला केस है कि उनकी गाड़ी पर सायरन है, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि विधायकों को अपनी गाड़ी पर सायरन लगाना उचित है या उन्हें अलाउ है कि वो अपनी गाड़ी पर सायरन लगा सकते? देश में केंद्रीय मंत्री भी जो हैं उनको भी सायरन लगाना अलाउड नहीं है, वो भी अधिकृत नहीं है। विधायक तो बहुत दूर की बात है। विधायक, आप उत्तराखंड में भी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, माननीय उच्च न्यायालय हैं, उनके भी गाड़ियों के आगे एस्कॉर्ट चलता है, क्योंकि इमरजेंसी व्हीकल, पुलिस व्हीकल एक कैटेगराइज की गई है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, सरकार द्वारा, कि ये वाहन, आप अगर टोल पर जाते हैं तो टोल पर आप देखते होंगे लेफ्ट में एक बोर्ड लगा होता है कि ये वाहन एग्जेम्प्टेड हैं। उसी तरीके से आप हूटर के लिए, लाल बत्ती के लिए, सायरन के लिए भी
आपकी कैटेगरी है कि आप अलाउ। विधायक कोई भी कहीं भी देश में किसी भी हिस्से में इसके लिए अधिकृत नहीं है। ये नाजायज़ है। लोगों में खौफ का माहौल बनाने के लिए, डर बनाने के लिए, दहशत बनाने के लिए, वीआईपी कल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बंद होना चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन इज कि कहा जा रहा है कि उमेश कुमार जी खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो लोगों का ये भी पूछना है कि खानपुर विधानसभा ही क्यों? किसी से लड़ने के लिए क्या लड़ना जरूरी होता है? नहीं। बस आवाज उठाइए। लड़ने के लिए किसी से भी लड़ना जरूरी नहीं है। जैसे हमें वैसे ही लड़ेंगे। ओके, धन्यवाद। We are the tomorrow makers, movers, shakers, creators, future shapers. boundary breakers. We are the dreamers of dream. We are the future of our country and the world. We are the students of Phonics. Phonics Group of Institutions, Roorkee, Foundation for Life.